राजर्षयो विदु। ये नहीं कहा कि ये ब्राह्मणों को दिया या ब्रह्म ऋषियों को दिया। राज ऋषि माने जो राजा ऋषि होते थे। राजा ऋषि माने कोनिंग मुत फिलोसोफ माने ऋषि जो दृष्टा हो। तो कहते वो राज ऋषियों को हम दिए थे। लेकिन एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु स काले नेह महता योगो नष्टः परंतप। ये जो धर्म भगवान ने कहा धर्म कहा योगो, उसी धर्म को भगवान ने योग कहा, क्योंकि आप देखिए गीता के हर एक अध्याय एक योग है। और उस योग विद्या या धर्म विद्या या ब्रह्म विद्या को भगवान कहते कि मैंने राजर्षियों को दिया था, लेकिन काल पाकर के ये नष्ट हो गया। इसलिए अर्जुन मैं तुम्हें माध्यम बना के दोहरा रहा हूं ये धर्म को। और उस धर्म को इसलिए लोग कहते कि ये नया धर्म है। तो मैं जो ये आपको बता रहा था कि अपना क्या नाम है, तर्को अप्रतिष्ठ। तर्क जहां मनु ने कहा कि तर्क लगाओ, युक्ति लगाओ, तुम डिस्कसी करो, रीजनिंग करो, और उसमें जब तर्क लगा करके तुम कोई बात सिद्ध कर दो, वही तुम्हारे लिए धर्म है। लेकिन मनु उसमें क्या नाम है, व्यास जी ने धर्मराज युधिष्ठिर के माध्यम से क्या कहलाया, कहते कि तर्को अप्रतिष्ठ, तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है। हम एक बात कहते, एक दूसरा विद्वान आके उसको काट देता अपने बुद्धि से, उससे और तेज बुद्धि से। हमने किसी की बात को काटा अपनी बुद्धि से, हमारी बात को कोई और काटेगा। कहा तर्क की कहीं प्रतिष्ठा है, कहीं नहीं है, बासस ही नहीं तर्क के। इसलिए तर्क करते जाओ, उसका अंत नहीं है। तो कहा तर्को अप्रतिष्ठा और श्रुतियोर विभिन्ना। जबकि यह बताया गया, मनु ने भी लिखा है कि वेदो अखिलो धर्म मूलम, सभी धर्मों का आधार वेद है, श्रुति है। लेकिन वो श्रुति भी कहा श्रुतियोर विभिन्ना। एक श्रुति हो तब तो तुम कह दो कि इस मंत्र को हम मान लेंगे। एक मंत्र कहता है कि तुम ये करो, दूसरा मंत्र कहता है ये। अभी आज सुबह आप कह रहे थे कि पुराणों में भी जहां पे वैदिक सिद्धांत प्रतिपादित है, एक पुराण दूसरे पुराण को तेजस्प्रे करता है। क्यों? क्योंकि लिखने के बाद भी लोगों ने जोड़ा, स्वार्थियों ने अपनी बातें जोड़ी पुराण में अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। तो इसलिए वहां पे ब्राइफिंग या डिस्कोसी में आ जाता है। उसने कहा श्रुतियोर विभिन्ना नयको मुनिर यस्य वच प्रमाणम। एक ऋषि भी नहीं ऐसा है जिसको तुम कह दो भाई ये गलत कह रहा, क्योंकि जिसकी पहुंच जहां तक है वहां तक देखता है वो। किसी की दृष्टि 10 मीटर जाता, किसी की दृष्टि 100 मीटर। अब सारे बानर सेना खड़ी थी समुद्र किनारे, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दिया सीता वसुक वाटिका में बैठी। लेकिन किसको दिखाई दिया? संपाति को। वो कहता तुम नहीं देख सकते, लेकिन मैं गिद्ध ही दृष्टि अपार, मैं गिद्ध हूं, मैं दूर देख सकता हूं। तो गिद्ध दृष्टि को अपना करके जब वो देखा दूर तो उसको दिखाई दिया। कहने का अभिप्राय कि तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियोर विभिन्ना नयको मुनिर यस्य वच प्रमाणम। जिस ऋषि के आचार्य ने जिनको जो जहां तक ले गया साधना, वो वहीं तक देखा, सत्य उनके लिए वहीं तक है। कहा फिर कैसे पता लगे यथार्थ सत्य क्या है, जब तर्क भी नहीं है, श्रुति वेद के मंत्र भी अनेक अनेक है। कहा जब अनेक ऋषि भी अपनी अपनी बातों लेके है, तो कहा धर्मस्य तत्वम। जिस धर्म के तत्व को तुम जानना चाहते या खोज रहे हो, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। वो कहा निहित है, निहित माने किसमें प्रतिष्ठित है? एक गुफा में। कौन सी गुफा में? बुद्धि रूपी गुफा। तो धर्मस्य तत्वम निहितम, धर्म का तत्व किसमें निहित है? बुद्धि रूपी गुफा में। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। कहा वो गुफा कैसे पता लगा कि बुद्धि है? मंत्र में तो आया नहीं श्लोक में कि बुद्धि रूपी। तो कहा वेद के मंत्र में बताया कि ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके गुहा प्रविष्टो परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्म विदो वदंती पंचाग्नयो ये चित्रणाचिकेता। कठोपनिषद का मंत्र है मेरे ख्याल से, किसी उपनिषद में वेद का मंत्र है। हम तो उपनिषद को भी वेद मानते हैं। तो वहां मंत्र भाग में आया है कि बुद्धि रूपी गुफा में जो परंपरार्थ माने जो व्यक्ति के शरीर में सबसे ऊपरी भाग है, परंपरार्थ में तप फने हो, जहां पे बच्चे को फोंतानेल कहते हैं, जहां पे बच्चे पैदा होता है, उसको विधृति मार्ग भी कहते हैं कि प्राण जो है वहीं से प्रवेश करता है, जीवनी शक्ति वहीं से भी निकलता है योगियों का। तो वो ये बताया कि वो जो स्थान है क्या नाम है ऊपर परंपरार्थ में, वही बुद्धि का स्थान है। और उसी को वहां बताया कि वो गुहा है। गुहा माने गुफा, गुफा माने एक टनल जिसे कहते हैं। तो जैसे टनल में अंधेरा होता है, बहुत दुर्गम होता है घुसने में अंदर, ऐसे उस बुद्धि में जाना भी सहज काम नहीं है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। कहा किसमें है? कहा दूसरे की बुद्धि में नहीं, आपकी अपनी बुद्धि में। आपकी अपनी बुद्धि में धर्म निहित है। क्योंकि आप रामायण को देखिए, हम रामायण में भी यही बात देखते चरितार्थ रूप में। कहते ना कि जो कृष्ण भगवान ने कहा है उसको तुम करो, और जो राम भगवान ने किया है उसको तुम करो। कृष्ण के कथन और राम की करनी, ये दो का अनुसरण करोगे तब तो। जो कृष्ण ने किया तुम करोगे तो मर भी जाओगे। उन्होंने बच्चेपन पे एक उंगली पे पहाड़ उठाया था, उन्होंने बच्चेपन पे कई राक्षस मारे, उन्होंने एक नहीं 16,108 रानियों से शादी की। तुम भी ये नियम कर लो कि हम 16 शादी करेंगे तब तो जीवन नरक बन जाएगा। तो कृष्ण ने जो कहा है उसको करो, और राम ने जो किया है उसको करो। तो वहां देखिए हम चरित्र रूप में देखते हैं कि भरत के सामने ये समस्या आती है कि भरत के लिए धर्म क्या है। उनको
राम ने माता पिता के बात मानना धर्म समझा। हाँ। वो कहता कि माँ बाप यदि कह दे कि तुम खड्डे में कूद जाओ, राम का कहना है, भगवान राम का, कि माँ बाप यदि कहते कि तुम खड्डे में कूद जाओ तो बिना सोचे विचारे कूद जाओ, क्योंकि माँ बाप कह रहे। लेकिन वहीं पे उसी घर के एक लड़का, दूसरा भरत आता, उसी बाप का लड़का, वो कहता माई भले ही कहता हो, बाप भले ही कहता हो, गुरु भले ही कहते हो, मंत्री भले ही कहते, सारे शास्त्र भले कहते हो, लेकिन मेरे लिए ये आज्ञा मानने योग्य नहीं है। ये जो उसको राम ने धर्म मान के पालन करके वन चला गया, वो आज्ञा का पालन करना मेरे लिए धर्म नहीं है। और बल्कि अपने मां को गालियां देता हो कि वर मांगत बन भई न पीरा, जरी न मुंह जीव परिण कीरा। अरे तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए, जिह्वा जल के राख नहीं हो गई। कई कहते आज से मैं तेरा त्याग करता हूं मां रूप में। तो मां को उन्होंने त्यागा, समझो ना। और वहां पे गुरु ने कहा कि भरत बैठ जाओ, मेरी आज्ञा। वो कहता भले ही आप आज्ञा दो गुरुदेव, नमस्कार, हम आपकी आज्ञा भी नहीं पालन कर सकते। क्योंकि किसी के बात मानना ना मानना ये धर्म नहीं। आज भी ये समाज में है, लोग कहते स्वामी जी ये लड़का समझा दो, तनी हमारी बात नहीं मानता। ये धर्म नहीं मानता। धर्म नहीं मानता माने धर्म कहता माए बाप की बात मानो। और माए बाप क्या कहते, ज्यादा मंदिर ना जाया करो, ज्यादा कथाओं में ना जाया करो, क्या बहुत भक्ति आसे हो। तो इस बात को यदि बच्चा ना माने तो क्या वो अधर्म करेगा? माँ बाप का मान मानना नहीं कहते। नहीं, वहां भी बताया कि तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। पिता का पालन कर, पिता भगवान के तुल्य होता, बाप पिता जो है, उसके भी प्रहलाद ने त्याग किया, फिर भी प्रहलाद भक्त बने। आज भक्त शिरोमणियों के लिस्ट में प्रहलाद का गुण है। तो तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने भाई का त्याग किया, रावण का, जो वो भी पूज्य होता बड़ा भाई। भरत महतारी, भरत ने अपने मां को गालियां दी। गुरु बलि तजो, आप सभी कथा जानते कि बलि जब भगवान वामन रूप मांग के आए, 3 पग भूमि दान मांगने आया था, तो गुरु शुक्राचार्य पहचान गया, उनको मना किया अपने शिष्य को कि मेरी आज्ञा है। वो कहता गुरुदेव भले आपकी आज्ञा, लेकिन मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा काम है दान देना राजा होने के नाते। तो गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनितन, गोपियां सब पतियों को छोड़ के कृष्ण में ध्यान लगाए। लेकिन भय मुद मंगलकारी, किसी को आज किसी ने पापी नहीं कहा, सब धर्मात्मा, सब परम धर्मात्मा, धर्मात्मा नहीं परम धर्मात्मा कहलाए। माने किसी के बात मानना या ना मानना, उससे तुम धर्मात्मा नहीं बनते। मैं ये कहना चाहता था कि भरत के लिए जो भरत के लिए जो धर्म था, जो राम के लिए धर्म था, वही भरत के लिए धर्म नहीं था। तो वहां पे क्या आया, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। वो बुद्धि, भरत क्या कहता है कि मेरी अंतर आत्मा नहीं मान रही है। देखिए, ये नहीं कहा मेरा मन नहीं मान रहा, मन तो एक क्षण में ये मानता, मन दूसरे क्षण में वो मानता है। मन की क्या गति, मन माखी दो ऊन की एक ही समगति आए, छिन भर मोहन भोग पे छिन मलू पर जाए। ये मन की बात सुनोगे तो क्षण में मोहन भोग पे बैठता, क्षण में कूद के कहीं विष्ठा होगा उस पे जाके बैठ जाएगा। मतलब मन से भरत कहता है ये नहीं कि मेरा मन नहीं मान रहा, वो कहता मेरी अंतरात्मा नहीं मान रही। और अंतरात्मा सही में है क्या? यही तो ये जो प्रश्न आपने किया कि स्वधर्म क्या है, हम इसी पे आ रहे इस कथानक के अनुसार कि धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। ये तो महाभारत ने बोल दिया कि धर्म का तत्व तुम्हारे बुद्धि में, धर्म नहीं, ये भी नहीं कि धर्म बुद्धि में है, धर्म का तत्व। कहा धर्म का तत्व क्या है? कहा जिसके धर्म के पालन से जिसको पाया जाए, धर्म के पालन करने से जिस चीज को पाया जाए उसको धर्म का तत्व कहते हैं। जैसे अग्नि का तत्व, फ्लाम को अग्नि नहीं कहते, फ्लाम जो है दैट इज द प्रोजेक्सी। फ्लाम को एनालिसियर करके जिस तत्व का ज्ञान होता है उस तत्व का नाम है अग्नि। Vuur is niet eigenlijk het vlam, de vlam is een projectie. Maar als jij wilt weten wat vuur is, wat het element vuur is eigenlijk, want vuur is niet die vlam is een projectie, middels een brandstof. Als